दिन 22 जनवरी 2024, जगह अयोध्या। ये जगह और ये तारीख इतिहास लिखे जाने का इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसा इतिहास जिसका इंतजार पूरे देश को कई दशकों से है। हर किसी की जुबान पर है कि राम आएंगे, लेकिन भगवान राम का आशीर्वाद सिर्फ उनके भक्तों पर ही नहीं बल्कि उनकी जन्मभूमि अयोध्या से जुड़ी कंपनियों के शेयरों को भी मिल रहा है। दरअसल अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का अनुमान है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद एक महीने तक रोजाना करीब 3 से 5 लाख लोग दर्शन करने के लिए अयोध्या आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये कह चुके हैं कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या का टूरिज्म 10 गुना बढ़ जाएगा। अब इतनी बड़ी तादाद में लोग अयोध्या आएंगे तो उनके रहने के लिए होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन और खाने पीने की व्यवस्था तो चाहिए होगी, और ये जरूरत ही यहां से जुड़ी कंपनियों के लिए एक बड़ा मौका साबित होगी। इसका असर शेयर बाजार में इन कंपनियों के शेयरों पर अभी से ही दिखने लगा है। सबसे पहले बात उस कंपनी की जिसने राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया, यानी लार्सन एंड ट्यूब्रो, जिसे आप L&T के नाम से ज्यादा जानते होंगे। इस कंपनी के शेयरों ने पिछले एक साल में करीब 68% का रिटर्न दिया है। अब एक एक करके ये समझ लेते हैं कि किन कंपनियों को अयोध्या में टूरिज्म बढ़ने का फायदा मिल सकता है। सबसे पहले बात होटल कंपनियों के शेयरों की, तो इंडियन होटल्स, ITC, शैले होटल्स, लीला होटल्स, लेमन ट्री, रॉयल ऑर्किड, ये वो होटल कंपनियां हैं जिन्हें अयोध्या में टूरिज्म बढ़ने का फायदा मिल सकता है। इनमें से कई कंपनियों ने तो ये बता भी दिया है कि वो अयोध्या में होटल बनाने के लिए जमीन की तलाश कर रहे हैं। ताज होटल्स की अयोध्या में 100 और 120 कमरों के 2 होटल्स बनाने की योजना है। इसके अलावा अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप ने भी अयोध्या और वाराणसी में 2000 करोड़ रुपए के लग्जरी होटल्स बनाने की योजना बनाई है। इन होटलों को लीला ग्रुप चलाएगा। इन कंपनियों के परफॉर्मेंस को अगर आप एक महीने में देखें तो बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं है, लेकिन आप इन पर नजर बनाए रख सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इन पर सलाह भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं टूर और ट्रैवल और एविएशन सेक्टर की। तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलने से देश के दोनों ही लिस्टेड एयरलाइन कंपनियों को फायदा हो सकता है। स्पाइसजेट और इंटरग्लोब एविएशन को अयोध्या में रिलीजियस टूरिज्म का फायदा मिल सकता है। आप इन दोनों पर भी नजर बनाए रख सकते हैं। अगर आप एविएशन कंपनियों की भी एक महीने की परफॉर्मेंस देखना चाहें तो आप वो यहाँ देख सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल कंपनियों के लिए अयोध्या एक बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है। कई टूर एंड ट्रैवल कंपनियों ने तो अयोध्या के लिए स्पेशल ऑफर और पैकेजेस की शुरुआत भी कर दी है। यात्रा, ईज माई ट्रिप, थॉमस कुक, अपोलो सिंदूरी और IRCTC जैसी लिस्टेड कंपनियां इसकी बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती हैं। अगर आप एक महीने की इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो 10 से 26% तक की तेजी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अपोलो सिंदूरी के पास अयोध्या में मल्टी लेवल पार्किंग है जो 3000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा इसके पास रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है जिसकी क्षमता 1000 लोगों को खाना खिलाने की है। इसके साथ ही ये कंपनी अयोध्या में होटल बनाने के लिए मौके भी तलाश रही है। अयोध्या से जुड़ी एक और कंपनी है प्रावेग। अयोध्या में टेंट सिटी बनाने वाली प्रावेग के शेयरों में मंगलवार को 20% की तेजी देखने को मिली थी। एक महीने में ये शेयर 70% तक चढ़ चुका है। टेंट सिटी के अलावा प्रावेग का अयोध्या में राम मंदिर के पास ही एक रिजॉर्ट भी है जो कि ऑपरेशनल है। इस रिजॉर्ट की बुकिंग भी जोरों पर चल रही है। और आपको याद होगा कि दिवाली के क्रैकर स्टॉक शो में देवेंद्र चोकसी ने इसे अपना शो स्टॉपर स्टॉक बताया था और तब से ही ये तेजी आपके सामने है। तो ये है वो कंपनियां जिन्हें अयोध्या में टूरिज्म बढ़ने का फायदा मिल सकता है। लेकिन एक जरूरी बात, इनमें से कई कंपनियों में इतनी तेजी आ चुकी है कि उनके वैल्यूएशंस काफी महंगे हो गए हैं। तो इन शेयरों पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशविरा करने के बाद ही कोई भी स्ट्रेटजी बनाएं। और हाँ, आपके फायदे की ऐसी ही जानकारियों के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।